बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। अगर मैं आपको अपने तजुर्बे की बात करूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट अगर 100 पेशेंट्स की कॉल आती हैं या मैसेजेस आते हैं तो उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ये डिमांड होती है कि डॉक्टर साहब हमारी टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है, हमें जल्दी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम है, हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, हमारा जो पार्टनर है हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताई जाएँ जो जनरल हों और उनके यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों। तो ऐसे दोस्तों को मेरा एक पैगाम है, सबसे पहले तो अपना ब्रेन जो होता है, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करें और अपने जो ब्रेन होता है उसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि जब आपका ब्रेन जो है वो इस झंझट से निकल जाता है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा या मेरे अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है या इस तरह के दीगर इश्यूज़ हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी पे बहुत बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। फिर मेडिसिन्स के साथ साथ आपको अपनी खुराक को भी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसी ग़िज़ाएँ अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऑक्सीजन रिच हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड बहेगा, साथ में प्राइवेट पार्ट के पास जाएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो हमारी बॉडी को सेफ़ रखेगा और ऑटोमेटिकली हमारे जल्दी डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, टाइम इंटरवल बढ़ेगा, हम खुद भी सेटिस्फाई होंगे, हमारा पार्टनर भी सेटिस्फाई होगा। क्योंकि 90% डाइवोर्सिस इसी वजह से होते हैं कि फ़ीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता या मेल पार्टनर को इस बात का अंदेशा रहता है कि मेरा फ़ीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो को शॉर्ट बनाया गया है, चलते हैं डायरेक्ट होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन्स के बारे में। और एक आयुर्वेदिक की मेडिसिन बताई जाएगी जिसे आप अगर मुंह में रख लेते हैं, मुंह में रखने से, क्योंकि ये हमारे पास ये बात आई है तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाएं। अभी तक इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, आपको जस्ट हमारे पास बात आई, हमने ग्रंथों में भी पढ़ा, हमने किताबों में भी पढ़ा और साथ में हमारे पास एक सन्यासी एक दोस्त थे, उन्होंने भी हमें बताया कि अगर एक जड़ होती है जिसे बधारा के नाम से जाना जाता है, बधारा की जड़ को एशियन बुश बीज कहा जाता है। एशियन बुश बीज जो होती है ये एक ऐसी जड़ होती है जिसे बधारा जड़ के नाम से भी जाना जाता है। बाज़ लोग इसको लेने में गलती कर देते हैं, कुछ बधारी ले आते हैं और कुछ लोग बधारी कंद ले आते हैं। होती तो वो भी एडाप्टोजेनिक मेडिसिन ही हैं और साथ में एफ्रोडाइजिक भी होती हैं, लेकिन उनमें मसला ये आ जाता है कि जो बधारा जैसी खसूसियात होती हैं वो उनमें मौजूद नहीं होती। तो आजकल के दौर में ऐसी मेडिसिन को लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी ही आ रही हैं जो होती कुछ और हैं और कह के कुछ और बेची जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है, असली मेडिसिन को लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर किसी को बधारा की जड़ मिल जाती है, क्योंकि उस सन्यासी ने हमें बावसूखी तरीके से ये कहा है कि हमने इस बात को आजमाया, उस सन्यासी के बकौल कि हमने आजमाया हुआ है, अगर बधाड़ा की जड़ को मुंह में रख लिया जाए और वक्त ख़ास के ऊपर अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये तब तक आपको रिलीज़ नहीं होने देती जब तक ये मुंह से निकाल नहीं दी जाती। अब इसमें कितनी सदाकत है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास ये बात आई तो हमने सोचा आप लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया जाए और साथ में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताएंगे जिनके इस्तेमाल करने से आपका टाइम ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती होम्योपैथी में कि 1-2 दिन के इस्तेमाल से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेडिसिन्स को आपको ऑलमोस्ट 6 हफ्तों तक 7 हफ्तों तक यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आना स्टार्ट होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पहले 2-3 हफ्ते लेने से आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आपको जारी होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं आपकी बॉडी जो है उस मेडिसिन को अपने अंदर स्टोर करने की, अपने बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है और हमें एक स्ट्रेंथ, एक पावर प्रोवाइड करती है। कौन सी मेडिसिन्स हैं? सबसे पहली मेडिसिन सेलेनियम इस केस के लिए ली जाती है, क्योंकि सेलेनियम हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देती है, जिससे हमारी टाइमिंग ऑटोमेटिकली, हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। नंबर 2 पे जिस मेडिसिन को लिया जाता है उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा भी दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिसे अश्वगंध रंगोरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे टेस्टीज़ को पावर प्रोवाइड करती है। हमारे टेस्टीज़ ही हमारी बॉडी में पावर हाउस होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने में हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब मसला आता है इन दोनों मेडिसिन को किस पोटेंसी में लिया जाए। सेलेनियम आप जब भी मेडिसिन यूज़ करते हैं 3x या 6x में यूज़ करें। आप 3x में यूज़ करें तो 2-2 टेबलेट्स आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे रखें और टाफ़ी की तरह चूस लें। ये मेडिसिन आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लेंगे आपका टाइम ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
अश्वगंधा, जिसे वेथेनिया सेमिफोरा का नाम भी दिया जाता है, इसे मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। अगर आप इसे 3x में यूज़ करते हैं तो इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पावर पोटेंटाइज हो जाती है, कुछ मेडिसिन के इफेक्ट आते हैं और कुछ इसके अंदर दूसरे इफेक्ट्स शामिल हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमारी बॉडी में पावर हाउस की तरह काम करता है। इसके साथ नंबर 3 पे जो एडिशनल मेडिसिन रखी गई है वो भी बहुत अच्छा काम करती है और उसे मैंने एस्फॉल्टम का नाम दिया है। एस्फॉल्टम एज ए जनरल ली जाती है। पहली 2 मेडिसिन को आपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन अगर आप एस्फॉल्टम मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, जनरल मेडिसिन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्फॉल्टम बहुत अच्छे नताइज देती है जब इसे 2x में या 1x में लिया जाता है, तो कोशिश करें इसे 1x में लें, क्योंकि मेडिसिन थोड़ी सी बधारा जो है वो भी थोड़ी गर्म होती है और ये भी मेडिसिन थोड़ी गर्म होती है, तो लिहाजा मेडिसिन लेने से पहले अपने करीबी मुआलिज के साथ ज़रूर रब्ता कर लें। जो आपके पास करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके साथ, या आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ रब्ता करें और होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो किसी किस्म के भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अपने मुआलिज से रब्ता करने के बाद मेडिसिन को यूज़ करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।